हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो सैलून टाइम विद फिरोज। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर हम स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करते हैं तो उससे बाल हमारे कब और कैसे और क्यों जलते हैं। और अगर फर्स्ट क्रीम से बाल हमारे जल जाए तो आगे का हमें प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि सेकंड क्रीम हमें बालों में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, प्रेसिंग करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए। और प्रेसिंग करनी चाहिए तो किस टेम्परेचर पे करनी चाहिए, और हमें न्यूट्रलाइजर लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए जिससे हमारे जले हुए बाल भी ठीक हो जाए। सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने ले लिए है कुछ ओरिजिनल कटे हुए हेयर। इन बालों की कंडीशन आप देख सकते हो, ये कलर्ड हेयर है, यानी कि इन बालों पे कलर लगा हुआ है। और आधे बालों पे प्रीलाइट ब्लीचिंग हुई भी है। जो नीचे के आधे बाल है उन बालों पे प्रीलाइट ब्लीच हुई भी है, और जो ऊपर के बाल है उन बालों पे डायरेक्ट कलर होया हुआ है। तो इन बालों पे मैं करके दिखाने वाला हूं आपको स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग का प्रोसेस। स्ट्रेटनिंग क्रीम मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, ये क्रीम मैं लगाऊंगा इन बालों के ऊपर। आज आपकी सब समझ में आएगा स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग से बाल कब और कैसे और क्यों जल जाते हैं। इन बालों को मैं आपको जलाकर दिखाऊंगा और जलाने के बाद ठीक करके दिखाऊंगा। ये मैं अभी लगा रहा हूँ स्ट्रेटनिंग की पहली क्रीम, जो फर्स्ट क्रीम होती है स्ट्रेटनिंग की, वो क्रीम मैं इन बालों के ऊपर लगा रहा हूँ। वो आपको पता ही है, वो स्ट्रेटनिंग की फर्स्ट क्रीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसी एक क्रीम के ऊपर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग का रिजल्ट टिका हुआ होता है। ये टाइम से पहले वॉश कर दो तो बाल स्ट्रेट नहीं करेगी, और टाइम के बाद वॉश करो तो ये बालों को जला देती है, और टाइम पर वॉश कर दो तो ये बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइन और स्ट्रेट कर देती है। बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके क्रीम में बालों में ये लगा रहा हूँ। अगर कहीं से भी बालों में क्रीम कम या ज़्यादा लग जाती है तो बहुत सही से ब्रेक नहीं हो पाता। अगर हम मोटे मोटे सेक्शन लेके बालों में ये क्रीम लगाते हो तो होता क्या है, ऊपर के बालों में क्रीम अच्छे से लग जाती है, नीचे के बालों में क्रीम अच्छे से लग जाती है। जो बाल अंदर होते हैं उन बालों में सही से क्रीम नहीं लग पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे बालों में बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो पाता और बाल वेवी वेवी रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से हमें बालों में स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। और वो बालों के लिए सही नहीं होता, क्योंकि जो बाल पहले से स्ट्रेट हो चुके हैं उन बालों के ऊपर हम दोबारा करें तो बाल ये ड्राई डैमेज हो जाते हैं। आप सोच रहे होगे क्या देखने आए थे हम, ये क्या दिखा रहा है। तो अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हो या करवाते हो तो आपको ये हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ये लगा दी है मैंने स्ट्रेटनिंग क्रीम की फर्स्ट क्रीम। अब मैं इन बालों को तब तक वॉश नहीं करूंगा जब तक ये जल ना जाए, और जलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं आ गया हूँ 15 से 20 मिनट के बाद बालों की कंडीशन चेक करने के लिए। तो मैं एक बार बालों की कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि क्या रिजल्ट आया है अभी 15-20 मिनट के अंदर अंदर। बालों की कंडीशन चेक करने के लिए मुझे सारे बालों में से एक बाल को निकालना होगा। एक बाल को निकालने के बाद उसको रबड़ की तरह हमें खींचना है। अगर ये रबड़ की तरह खींच रहा होगा, खींचने के बाद वापस से स्प्रिंग बन रहा होगा, तो बाल वॉश के लिए तैयार है, बॉन्ड्स ब्रेक हो चुका है। अगर बाल रबड़ की तरह नहीं खींच रहा है तो समझ लो वो वॉश के लिए तैयार नहीं है, उसको कुछ देर और छोड़ दो। और ये बाल रबड़ की तरह प्रॉपर खींच रहा है और वापस से स्प्रिंग भी बन रहा है, तो समझ लो ये वॉश के लिए तैयार हो चुका है। अगर मैं भी इन बालों को वॉश कर दूँ तो ये स्ट्रेटनिंग आराम से अच्छे से हो जाएगी। पर मुझे भी इन बालों को जलाना है तो अभी मैं इनको वॉश नहीं करूँगा, कुछ देर और छोड़ दूंगा। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से रबड़ की तरह खींच रहा है और वापस से स्प्रिंग भी बन रहा है, यानी कि ये वॉश के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो ऊपर के वर्जन है थे, यानी कि जिन बालों पर लाइट ब्लीच नहीं हुई थी, उन बालों को मैं खींच रहा हूँ, वो खींच तो रहे पर वापस से भी स्प्रिंग नहीं बन रहा, यानी कि वो उन बालों को हम थोड़ी देर और छोड़ सकते हैं। जो हमारे नीचे वाले बाल थे प्रीलाइट ब्लीच वाले, तो वो तो 100% वॉश के लिए तैयार है। पर अभी जो ऊपर वाले बाल थे, ये जिन बालों में प्रीलाइट ब्लीच नहीं हुई थी, ये अभी प्रॉपर वॉश के लिए तैयार नहीं है, तो इनको भी 10-15 मिनट और लग सकता है। इन्हीं बालों में से एक बाल लेकर और चेक कर लेता हूँ, क्या पता नीचे वाला हो गया हो। ये वाला भी वैसे ही खिंच रहा है, रबड़ की तरह खिंच तो रहा है पर वापस से स्प्रिंग नहीं बन रहा, तो यानी कि इसमें लग जाएगा अभी थोड़ा सा टाइम और। तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर और छोड़ देते हैं हम। नीचे वाले बाल तो हो चुके हैं पर ऊपर वाले भी नहीं हुए हैं। इतने ऊपर वाले हो गए तो ये नीचे वाले जल जाएंगे, और फिर इन जले हुए बालों को मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं वॉश के बाद। ये मैं आ गया हूँ 15 मिनट के बाद इन बालों को वॉश करने के लिए। तो वॉश से पहले मैं इन बालों को एक बार आपको दिखा देता हूँ। इन बालों की हालत आप देख सकते हो, ये बिल्कुल जल चुके हैं, आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। ये नीचे वाले जो प्रीलाइट वाले बाल थे और ऊपर वाले जो बाल थे, ऊपर वाले तो फिर भी ठीक लग रहे हैं, पर जो नीचे वाले बाल थे इन बालों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे सेवैयाँ बन चुकी हैं इन बालों की। तो इन बालों को एक बार मैं आपको खींच कर दिखा देता हूँ। जैसे मैं इनको खींचता हूँ तो ये एकदम टूट जाते हैं। अगर ऐसे बाल आपको जल चुके हैं तो ये जलने के बाद ऐसे बहुत जल्दी टूटने लगता है। अगर हम इन बालों को कॉम्ब करते हैं, हल्का से खींचते हैं, तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। क्योंकि जब हमें वॉश करना था तब हमने इनको वॉश नहीं किया, टाइम से ज़्यादा इन बालों पे हमने क्रीम लगा के छोड़ दिया, और उसकी वजह से ये बाल जल चुके हैं और कमज़ोर हो चुके हैं। 15 मिनट में इन बालों का बॉन्ड ब्रेक हो चुका था, तब मैं इनको वॉश कर देता तो ये नहीं जलते, पर मैंने इनको जलाना था, इसलिए मैंने 15 मिनट और ज़्यादा छोड़ा इन बालों में, यानी कि आधा घंटा मैंने इन बालों में क्रीम लगा के छोड़ी, जिसकी वजह से ये बाल जल चुके हैं। जिन बालों पर प्रीलाइट ब्लीच हुई हुई थी वो बाल जल चुके हैं, और जो ऊपर वाले बाल हैं वो फिर भी ठीक है, अभी जले नहीं है। इन बालों को हम वॉश करेंगे तो ये अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे, और जो नीचे वाले बाल हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो चलिए इन बालों को वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद देखते हैं ये बाल कैसे दिखते हैं, और जले हुए बालों के ऊपर कैसे न्यूट्रलाइजर लगाना है, कैसे प्रेसिंग करनी है, वो मैं आपको वॉश के बाद दिखाऊंगा। और ये हो चुका है वॉश। वॉश करने के बाद इन बालों का आप टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल जले हुए बाल आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे दूर से भी।
इन बालों पर मैंने स्ट्रेटनिंग की फर्स्ट क्रीम 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दी थी और ये 15 मिनट में बाउंस ब्रेक हो चुका था। 15 मिनट में वॉश कर देता तो ये ठीक रहते, पर मुझे इन बालों को जलाकर दिखाना था आपको, इसलिए मैंने 30 मिनट लगाकर छोड़ा। ऊपर वाले बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले बाल बिल्कुल ठीक है, बाउंस अच्छे से ब्रेक हो चुका है और नीचे वाले बालों की हालत आप देख सकते हो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल जल चुके हैं। अब इन बालों पर हमें प्रेसिंग कैसे करनी है, कैसे न्यूट्रलाइजर लगाना है, वो सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर आकर हमारे हेयर ड्रेसर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि आगे का प्रोसेस हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या यहीं पे रोक देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, आगे का प्रोसेस हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो अभी आगे आप देखते रहिए। बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके मैं इन बालों में प्रेसिंग करूंगा और प्रेसिंग का प्रोसेस ये होगा कि ऊपर के बालों में थोड़ी प्रेसिंग ज़्यादा होगी और नीचे के बालों में प्रेसिंग होगी कम। और प्रेसिंग का टेम्परेचर रखा है मैंने बहुत ही कम, यानी कि 170। इन बालों का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बाल जले हुए नहीं है, उन बालों पर हम प्रेसिंग थोड़ा अच्छे से करेंगे, यानी कि 5 से 6 बार। और नीचे वाले बाल जो जले हुए हैं उन पर हम करेंगे 3 से 4 बार। नीचे वाले बालों पे 3 से 4 बार करने के बाद अगर आपको लगता है कि फिनिशिंग सही से नहीं आ रही, एक बार और होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से एक बार और कर सकते हो। और अगर प्रेसिंग करते टाइम बालों से धुआं ज़्यादा आए और बालों में से टिक टिक सी कुछ आवाज़ आए, जैसे बाल जल रहे हो, तो आप प्रेसिंग का टेम्परेचर और कम कर सकते हो। इन सब चीज़ों का पता हमें तब चलता है जब हम फ्लोर पे खड़े होकर काम करते हैं। तो अभी हम ऊपर वाले बालों पर प्रेसिंग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो बाल जले हुए नहीं हैं, और जो जले हुए बाल हैं उन बालों पर हम प्रेसिंग थोड़ी सी कम कर रहे हैं क्योंकि वो जल चुके बाल हैं, उनको हमें और नहीं जलाना। ये जब प्रेसिंग करने के बाद हमें न्यूट्रलाइजर कैसे लगाना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। उस तरीके से अगर आप न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाओगे तो ये जले हुए बाल भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. आपने देखा मैंने इन बालों पे प्रेसिंग कैसे करी, ऊपर के बालों पे थोड़ी अच्छे से करी और नीचे के बालों पर थोड़ी कम करी। इस तरीके से प्रेसिंग करने के बाद आप देख सकते हो ये बाल जो जले हुए थे वो पहले से बेहतर हो गए हैं। अब इन बालों को यहीं कहीं फिक्स करने के लिए हमें इन बालों में लगाएंगे न्यूट्रलाइजर क्रीम। न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाने से जो अभी हमने इन बालों को टेक्सचर दिया है स्ट्रेट और स्मूथ और शाइन का, ये यहीं कहीं फिक्स हो जाएगा। और कैसे न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाना है तो चलिए देखते हैं। और ये मैं ले आया न्यूट्रलाइजर क्रीम और एक तरफ है मास्क, एक तरफ है न्यूट्रलाइजर क्रीम, और इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा सीरम। आप देख सकते हो मैं ये डाल रहा हूँ इन बालों में सीरम, और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा डालूंगा इसमें कूल वाटर, यानी कि थोड़ा सा ठंडा पानी। अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप बर्फ़ भी डाल सकते हो। तो जितना मैंने इसमें लिया था न्यूट्रलाइजर क्रीम उतना ही मैंने इसमें मास्क लिया था, और उससे आधा मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और 4-5 ड्रॉप सीरम की, जो हम आफ्टर वॉश बालों में लगाते हैं शाइनिंग के लिए। ये 4 चीज़ें क्या है, न्यूट्रलाइजर क्रीम यानी कि स्ट्रेटनिंग की दूसरी क्रीम, और मास्क यानी कि कंडीशनर, सीरम और पानी। और ये न्यूट्रलाइजर लगाने का तरीका क्या होगा वो आप देख सकते हो। बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं हमें बालों में, और सबसे पहले हमें लगाना है ऊपर वाले बालों के ऊपर, जो ठीक है। नीचे वाले बालों के ऊपर हम बिल्कुल बाद में लगाएंगे, लास्ट में। ऊपर वाले बाल बिल्कुल ठीक है तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, नीचे वाले बाल हल्के से जले हुए हैं तो उन बालों को कम टाइम चाहिए होगा। और जो न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाने की आपकी स्पीड होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम बालों में ये लगाकर नहीं छोड़ सकते। वैसे तो हमने हेयर प्रोटेक्टर इसमें सारे डाले हुए हैं, तो इससे ये बाल ज़्यादा जलेंगे नहीं, और जले हुए बाल भी होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। पर फिर भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा देर तक हमें बालों में नहीं छोड़ना। ऊपर वाले बालों में न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद आपको फिर नीचे वाले बालों में लगाना है। तो सारे बालों में न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद आपको छोड़ना है 10 से 15 मिनट, और इस बीच आपको बार बार इन बालों को चेक करना होगा कि कहीं से कोई बाल स्प्रिंग तो नहीं बन रहा, क्योंकि जो ज़्यादा जले हुए बाल होते हैं फिर न्यूट्रलाइजर लगाते ही बालों में स्प्रिंग की तरह वेव आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें बार बार इन बालों को चेक करते रहना है। जब भी आपको लगे न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाते ही बालों में स्प्रिंग की तरह वेव आने लगा है, तो आप वहाँ पर पानी मार के बालों में मास्क लगा सकते हो। इन बालों में अभी तक कोई वेव नहीं बना है स्प्रिंग की तरह, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें प्रोटेक्टर अच्छे से यूज़ किया। ये प्रोटेक्टर आपको भी यूज़ करना है जब भी आपके बाल कभी जल जाए फर्स्ट क्रीम से। अब मैं इनको छोड़ूंगा 10 से 15 मिनट, उसके बाद आपको वॉश करके दिखाऊंगा फाइनल रिजल्ट। और ये मैं आ गया हूँ 10 से 15 मिनट के बीच इन बालों को वॉश करने के लिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इन बालों की क्वालिटी। जैसे मैंने इन बालों को छोड़ा था वैसे के वैसे ही है, कहीं से कोई स्प्रिंग नहीं बना इन बालों में। जैसे फर्स्ट क्रीम लगाने के बाद आपने इन बालों की हालत देखी थी, कैसे ये सिमइये की तरह बन गए थे। आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं ये। तो वॉश कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। और ये मैं कर लाया हूँ इन बालों को वॉश। वॉश करते टाइम इन बालों में शैम्पू यूज़ नहीं होता, सिर्फ मास्क यूज़ होता है। सारे बालों में से क्रीम निकालने के बाद मैंने इन बालों में छोड़ा 5 मिनट के लिए मास्क लगाकर। उसके बाद मैंने इनको किया रिंस। तो मैं पहले अब इनको ड्राई कर लेता हूँ अच्छे से। ड्राई करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आया इन बालों में।
और ये अच्छे से सूख चुके हैं सारे बाल। इन बालों को मैंने ड्राई से सुखा लिया है, प्रॉपर 100% स्ट्रेट ड्राई नहीं किया। आप देख सकते हो सब कुछ मैंने आपके सामने ही किया, सिर्फ ड्राई से मैंने बालों को सुखाया है अच्छे से। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आया है, कितना बेहतरीन लुक आया है ज़बरदस्त इन बालों में। जो जले हुए बाल थे वो 100% रिपेयर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने ज़्यादा बाल रिपेयर हो जाएगा। जिस तरह से ये बाल जले हुए थे मुझे उम्मीद लग रही थी कि 80% तक ये बाल ठीक हो जाएगा, 20% फिर भी हल्की सी बालों में ड्राइनेस रह जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये 100% बाल ठीक हो चुके हैं। 1% हल्की सी ड्राइनेस है नीचे वाले बालों में, वो भी अगर आप मास्क अच्छे से यूज़ करते रहोगे घर पे वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपने इन बालों पे केराटिन कर दी तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्मूथ और शाइन हो जाएंगे। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही इन बालों पे केराटिन की, क्योंकि ये 100% स्ट्रेट हो चुके हैं, 100% बाल शाइनिंग हो चुकी है, 100% रिपेयर हो चुके हैं। किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे से हल्के से ट्रिमिंग करोगे तो बाल सारे ठीक हो जाएंगे आपके। बाहर की रोशनी में ले जाकर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बाल लगते हैं बाहर की रोशनी में। और मैं आ चुका हूँ बाहर की रोशनी में। आप देख सकते हो, आपको कोई भी कमी दिख रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बाल क्यों जलते हैं और कैसे जलते हैं और कब जलते हैं। किसी भी तरह का आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझसे बात करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।